मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, मार्च 2025 से ट्रैफिक के जो चालान हैं उनके नियम बदल गए हैं, नए आ गए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है क्योंकि हम सब लोगों को तो इस रोड पे चलना है, तो नियम की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि जो ट्रैफिक चालान के जो नए नियम आए वो क्या हैं। और आप ये समझें, ये तो मैं बताऊंगा आगे कि कौन से अपराध के लिए कौन सा जुर्माना, कितना जुर्माना, पहले क्या था अब क्या हो गया, इन सब पर बातों पर बढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट को ये 10 गुना जो जुर्माना बढ़ा दिया है लगभग, तो इसको बढ़ाने की वजह क्या है। मित्रों, होता क्या है कि अब देश में बहुत ही सुंदर हाईवे तैयार हो गए हैं, चिकनी चिकनी सुंदर सड़कें हैं और बहुत ही अच्छी स्मूथ चलने वाली कारें हैं। तो इन सब की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ट्रैफिक बढ़ गया तो निश्चित रूप से समझ लीजिए दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार के द्वारा अपने जो ट्रैफिक चालान के जो नियम हैं उनको सख्ती से लागू किया जाने की बात कही गई है। अब हम ये समझ लेते हैं चालान और इनके नियम क्या हैं। तो एक्चुअल में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, और जिसमें सारे कौन से अपराध के लिए क्या उसको जुर्माना दिया जाएगा, क्या सज़ा होगी, इसको लागू किया गया। ये पूरे भारत के लिए, ऑल ओवर इंडिया, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। लेकिन इसमें क्या कहा कि जो ये पूरे भारत के लिए नियम तैयार किए गए हैं, इसको लागू कैसे किया जाएगा। इसको लागू करेंगी राज्यों की, स्टेट्स गवर्नमेंट की सरकारें, अपने अपने राज्य में अपनी अपनी परिस्थिति, हर एक परिस्थिति हर एक राज्य की अलग अलग होती है। तो इसलिए उनसे कहा गया कि इन नियमों को आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार इसको अपने राज्य में लागू करेंगे। तो अब क्या है, क्योंकि ये हम सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते हर स्टेट की, तो आज जो हम बात करेंगे ये दिल्ली और यूपी, उत्तर प्रदेश के संबंध में करेंगे। एक्चुअली में क्या हुआ कि देखिए, आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि स्थिति क्या है। 2019 से लेकर 2024 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 3 करोड़ से ज़्यादा चालान किए। आप समझ रहे हैं फिगर, 3 करोड़ चालान जिस तरह से किए जाते हैं। तो इन 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 तक कितने चालान हुए, 3 करोड़ से ज़्यादा। और इन चालानों में 472 करोड़ रुपए वसूले गए, 472 करोड़ रुपए वसूले गए। लेकिन अब मार्च 2025 में नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं, और अब उनके बारे में हम समझते हैं कि ये ट्रैफिक नियमों के अनुसार कौन सा अपराध कर देने पर कितनी सज़ा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके बताऊंगा। अब सबसे पहले ले लेते हैं बिना लाइसेंस के वाहन चलाना। लाइसेंस है नहीं और गाड़ी चला रहे हैं, किसका? चलाने वाले का। तो क्या जुर्माना लगेगा? अब 5,000 रुपया इस पर जुर्माना लगेगा। ये सारी जो मैं बातें बताऊंगा ये आपको डिस्प्ले भी होती रहेंगी। अब दूसरा देते हैं, देखिए आगे चलते हैं। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है ही नहीं, एक्सपायर हो गया और गाड़ी चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा? 10,000 रुपये का जुर्माना। है ना, ज़्यादा दिखाई पड़ा है, आपको लग रहा है ज़्यादा, लेकिन है, ये 10,000 रुपये का जुर्माना हो गया। सीरियस मैटर है। अब अक्सर देखा जाता है और चेक किया जाता है कि साहब गाड़ी ड्राइव करते समय बेल्ट नहीं लगाई हुई है। बेल्ट किसी दिखावे के लिए नहीं होती है। जितनी भी गाड़ी में जो सुविधाएं, जो मुझे बताया गया है कि गाड़ी में जितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो तब लागू होते हैं जबकि बेल्ट लगी हो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उस समय उसने बेल्ट नहीं लगाई है तो जो सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसलिए बेल्ट का लगाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लोग बेल्ट नहीं लगाते। लेकिन अब क्या है कि अगर बेल्ट लगाए हुए बिना गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो 1,000 रुपये का जुर्माना। फिर आता है वाहन चलाते समय मोबाइल यूज़ करना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि सब गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। फिर आता है नेक्स्ट, नशा करके वाहन चलाना। क्या है साहब, पार्टी से आ रहे हैं, अपना ड्रिंक किए हुए हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, अगर ऐसा करते हुए पाए गए, कोई भी नशा लेकर के चला, तो क्या होगा? अब फर्स्ट टाइम में 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अगर कहीं इसके साथ में क्या होगा, लाइसेंस भी सस्पेंड होगा।
और अगर इसके पास दोबारा सेकंड टाइम ऐसा पाए गए तो 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि पहले कितना था, 1,000 रुपये का पहली बार में जुर्माना था और 1,500 सेकंड टाइम में था। अब 10,000 रुपये पहली बार में लगेगा और सेकंड टाइम में 15,000 जुर्माने का प्रोविज़न किया गया है, जिसको सख्ती से लागू किया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, खतरनाक तरीके से दौड़ भाग कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं गाड़ी को बुरी तरह से, या उसकी स्पीड इतनी तेज़ कर रखी है कि उसको ओवर स्पीडिंग के तहत माना जाता है। तो स्पीड अगर तेज़ है, और जैसे कि आए दिन दिखाई पड़ जाता है कि सब अभी पूना में एक्सीडेंट केस हो गया, उसने उड़ा दिया, तो ख़तरनाक तरीके से अपनी लेन बदल बदल करके गाड़ी चला रहे हैं। तो पहले कितना होता था, 500 रुपये का जुर्माना हो जाता, अब क्या है, अब है 5,000 रुपये का जुर्माना। फिर आते हैं साहब, ये साधारण सी बात है, जो रेड लाइट होती है उसको क्रॉस कर जाना। अरे साहब कोई है ही नहीं दाएँ बाएँ, तो निकाल दी गाड़ी, आगे बढ़ गए, रेड लाइट को पार कर गए, जंप कर गए, तो जंपिंग रेड लाइट। अब देखिए 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना, साथ में अगर कोई ऐसा मामला ज़्यादा संगीन बनता है तो 6 महीने की सज़ा, या 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा, और लाइसेंस सस्पेंड। बहुत हल्की सी बात नहीं है, रेड लाइट का पालन करना चाहिए, खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। नेक्स्ट आता है सड़क नियमों का उल्लंघन। बहुत सारे नियम हैं, अपने लेन में चलिए, सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, लाइटें बताई जा रही हैं, लेकिन उन सब का पालन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रोविज़न है। नेक्स्ट आता है बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना। गाड़ी का इंश्योरेंस है ही नहीं, तो साहब क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, निकाल लो गाड़ी, इंश्योरेंस समाप्त हो चुका, एक्सपायर हो गया। तो अगर ऐसा करते हुए बिना इंश्योरेंस की गाड़ी को चलाते हुए पाए गए तो फर्स्ट टाइम में 2,000 रुपीज़ और सेकंड टाइम में 4,000 रुपीज़ का जुर्माना लगेगा। जो पहले कितना था, पहले टाइम में 200 रुपये और सेकंड टाइम में 400, अब 2,000 और सेकंड टाइम में 4,000 रुपये। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। बिना नंबर प्लेट, ये भी एक बच्चे मानते नहीं हैं, फैशन बना रखा है, डिजाइनड नंबर प्लेट बना रखी हैं, कभी वो बदल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये ऑफेंस है, ये अपराध है। बिना नंबर प्लेट के अगर कोई गाड़ी पाई जाती है, या फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई जाती है, या टूटी हुई नंबर प्लेट पे पाई जाती है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना पहली बार, और सेकंड टाइम अगर ऐसा पाया जाता है तो 10,000 रुपये। तो ऐसा आप कह रहे हैं कि सेकंड टाइम वो गिनेगा कौन? जब पहली बार जुर्माना लिया जाता है तो इसकी इंटीमेशन आरटीओ के माध्यम से उसमें दर्ज करा दी गई जाती है, और जैसे ही नेट पे चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि इनका एक बार इस टूटी नंबर प्लेट के आधार पर हो चुका है, जुर्माना दे चुके हैं। तो सेकंड टाइम अगर ऐसा हुआ तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अब एक बात और है कि भीड़ में से रश है, ट्रैफिक चल रहा है, उसी में एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस आ रही है, उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, क्योंकि साहब हम तो नहीं दे रहे। अगर ऐसा आप ऐसा करना, एम्बुलेंस को रास्ता ना देना, रोक करके उसको पास करवाना, किसी के जीवन की बात है, अगर ऐसा पाया जाता है तो ये एक अपराध माना जाएगा, अपराध है। और इसके लिए कितना है, 10,000 रुपये की जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद लेते हैं कि वाहन में निर्धारित संख्या से अतिरिक्त पैसेंजर, अतिरिक्त यात्री। कैसे? कार तो है 5 सीटर और भर लिए उसमें 8, 7, जैसा वह पूरी फैमिली भर ली। अगर ऐसा पाया जाता है तो 200 रुपये पर एक्स्ट्रा यात्री के जुर्माना लगेगा। इसके बाद आता है अनऑथराइज यूज़ ऑफ व्हीकल। साहब कार तो अपनी है, कुछ भी ढोलो, सवारी बैठा ली, सवारी की जगह नहीं है तो जानवर भी भर लिए, जानवर नहीं है तो वो मैंने देखा कि कार में वो मारुति वैन में ईंटें भर कर ले जा रहे थे, सामान भर के ले जा रहे थे। अगर अनऑथराइज यूज़, जिस काम के लिए कार बनाई गई है उस या वाहन जो बनाया गया है उससे अधिक, मतलब इसका क्या, जैसे ट्रक में सवारी भर के ले जाना, ट्रक सवारी के लिए नहीं है, ट्रैक्टर में सवारी भर के ले जाना, तो अनऑथराइज यूज़ अगर हो रहा है व्हीकल का तो ये भी अपने आप में अपराध है, और 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माने की इसमें व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है बिना परमिट के वाहन। परमिट तो है नहीं और बस ले जा रहे हैं आप, गाड़ी अपनी ले जा रहे हैं, इस ऐसे मामलों पे 10,000 रुपये का की जुर्माना और 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों, जैसे भी परिस्थिति हो, अलग अलग मामले में अलग अलग यह है, लेकिन 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा
दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। ये तो रही बात है 4 व्हीलर और सबके लिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग से हैं जो कि 2 व्हीलर से संबंधित है। अब हम लेते हैं 2 व्हीलर के संबंध में। देखिए 2 व्हीलर का क्या है, ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, ये बहुत कॉमन बात है, आए दिन ये होता है। अपनी सुरक्षा को छोड़ करके दूसरे के हवाले होकर गाड़ी चला पड़ते हैं। तो अगर कोई 2 व्हीलर बिना हेलमेट के चला रहा है तो 1000 रुपया या उस पर जुर्माना लगेगा और लाइसेंस सस्पेंशन 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री उसके रिकॉर्ड में हो जाएगी। इसके अलावा एक और आता है जो 2 व्हीलर से संबंधित है, वो है ट्रिपल राइडिंग। एक ही मोटरसाइकिल में 3-3 लोग बैठ करके जाते हैं, जो कि गलत है और इस पर 1000 रुपये का जुर्माने की बात कही गई है। अब सबसे अहम बात पे आते हैं, वो क्या है, माइनर, नाबालिग। लोग अपने उत्साह में, अपने पैसे की, अपने शो ऑफ के लिए अपने नई गाड़ी, नया बाइक, स्कूटर बच्चों को दे देते हैं और सोचते हैं कि देखिए कितना अच्छा चला रहा है, इसको दे दिया जाए, वहाँ तक चला जाता है, ये वहाँ तक चला जाता है, चला लेता है, लाइसेंस है नहीं। क्यों? माइनर है तो अभी तो लाइसेंस हो नहीं सकता। ये उसके जीवन और अपने के साथ सबसे बड़ा धोखा है। मित्रों, होता क्या है कि अभी तक तो इस पे ये था कि अगर कोई माइनर बिना लाइसेंस वाला, मतलब माइनर जिसका लाइसेंस नहीं होता है, वो अगर ऐसा बच्चा चलाता हुआ मिले तो 2500 रुपये तक की जुर्माने की व्यवस्था थी। लेकिन अब जो है मार्च 2025 से वो 2500 नहीं, 10 गुना 25,000 रुपये की जुर्माने की व्यवस्था कर दी गई है। सख्ती से पालन किया जाएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने जानकार, अपने परिवार के लोगों को इस बात से ज़रूर अवगत करा दीजिए। अब इसमें क्या है, 25,000 रुपये का तो जुर्माना और 3 साल की जेल, साथ में जो उसके 18 साल पूरा होते ही लाइसेंस बन जाता, अब उसका लाइसेंस 25 साल के पूरा होने पर बनेगा। ये भी एक तरह की सज़ा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सबके जीवन की सुरक्षा करना हम सब लोगों का काम है। अब हमने ये तो बता दिया। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि चालान का भुगतान कैसे किया जाएगा, कितने दिन में किया जाएगा। तो देखिए, चालान भुगतान करने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो ऑनलाइन कर लीजिए, जैसे परिवहन सेवा पोर्टल पे चले जाएं और वहाँ पर जाकर पेमेंट कर दें। और दूसरा है, और चेक कर लें, टाइम टू टाइम चेक करें। क्यों? क्योंकि कभी पता नहीं चलता कि कब चालान हो गया, फ़ोटो खींच लिया और चालान अपलोड कर दिया। अब आगे बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसकी भी एक टाइम सीमा होती है, वो आगे बताता हूँ। लेकिन एक तो भुगतान किस तरह से कर दिया, ऑनलाइन, और दूसरा कब कैसे किया, ऑफलाइन। ऑफलाइन करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेड ऑफिस में, हेडक्वार्टर में चले जाएं, वहाँ पर उस तरह की विंडो बनी हुई है, वहाँ पर पेमेंट कर दें और क्लियर करवा लें। लेकिन अब इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम चेक करना भी ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चुपचाप फ़ोटो खींच करके कहीं गलत जगह पे पार्क किए हुई है, आपको पता ही नहीं चला, उन्होंने इशारा किया रोकने को, नहीं रोक पाए, इस तरह के चालान हो गए, तो चालान का पता हो जाए और जिस तारीख को चालान हुआ है उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज़ मतलब 2 महीने के अंदर उसका भुगतान हो जाना चाहिए। अगर टाइम से भुगतान नहीं होता है तो उसका चालान कोर्ट में भेज दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। यही सारे नियम जो मैंने बताए हैं, यही यूपी के लिए भी हैं, क्योंकि मैंने टैली किया, लगभग जो दिल्ली के हैं ये यूपी के हैं। बाकी सारे राज्यों में कितना, किस रूप से, कितना श्रेणी में, किस रूप में उसको लागू किया जा रहा है, सब हर राज्यों का अलग अलग निज़ाम है, अलग अलग नियम है। और नियम तो वही हैं, लेकिन उनको किस लेवल तक लागू किया जा रहा है, ये हर राज्यों ने अपने अपनी सुविधा अनुसार इसको किया हुआ है। तो अब आता है निष्कर्ष कि देखिए मित्रों, सावधानी रखें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें, खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं, और अपने के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करें। क्योंकि अगर हम निश्चित रूप से इन नियमों का पालन करते हैं तो जुर्माना और सज़ा से तो बचेंगे ही, साथ में जीवन भी सुरक्षित रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप अपने मित्रों, अपने और सदस्यों, समाज में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए, इसके माध्यम से सबको ये अवगत कराइए, जिससे इस तरह के नए नियम जो लागू हुए हैं इन सब का जानकारी सब तक पहुंच सके। नमस्कार।